नमस्ते दोस्तों। बसंत के मौसम में खिलने वाले खूबसूरत से फूल ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स भर भर कर फ्लावरिंग होती है जिसका नाम है आइस प्लांट। इसे बर्फ का पौधा भी बोला जाता है। जो देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। इसी तरीके से भरे भरे फूल बिल्कुल बसंत के मौसम में पाने के लिए आप लोग इस प्लांट की सैपलिंग भी लगा सकते हैं, या तो जो पॉली बैग में मिलते हैं ब्लैक वाले में 20 रुपीज़ में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी प्लांट्स बिल्कुल मई जून के महीनों तक अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और फ्लावरिंग देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पत्तियां कम और सिर्फ फूल ही फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसे आइस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आप लोग बिल्कुल कम बजट में इस प्लांट को लगाकर बिल्कुल फूलों से भरा अपना गार्डन रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे इस प्लांट के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता, स्वागत करती हूं अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स पीछे देख पा रहे हैं आप लोग, इस मौसम में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है कि बिल्कुल मन खुश हो जाता है। और बिल्कुल सस्ते सस्ते पौधे लगाकर आप लोग अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। ये सभी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप लोग इसे छोटे से छोटे गमलों में लगा सकते हैं। कम केयर में ज़्यादा फूल पा सकते हैं और बिल्कुल कम बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। ये सभी प्लांट्स आप लोगों को नर्सरी में सैपलिंग वाले भी मिल जाते हैं और पॉली बैग वाले भी मिल जाते हैं। तो मैं तो खैर सैपलिंग वाले पौधे लाई थी बहुत सारे, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। और इसको छोटे से छोटे गमले या 8 इंच के गमले, 6 इंच के गमले, जो भी गमले आपके पास अवेलेबल हों उसमें लगा दे। बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी रेडी करे, बेलरन मिट्टी, और उसमें अपने प्लांट को लगा दे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही बसंत का मौसम आएगा, जनवरी लास्ट और फरवरी के मंथ से इस तरीके फूल बिल्कुल बाहर फैलाने लगेंगे आप लोगों के गार्डन में। देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके के प्लांट्स पाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा फ्लावर पाना है तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में इसी से भी केयर के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से एक रेगुलर केयर करते रहे ताकि आपके प्लांट्स में इस तरीके से रेगुलर फ्लावरिंग होते रहे। मई जून के महीनों तक भी बिल्कुल भर भर कर फ्लावरिंग होते हैं। तो इतने कम रेट में इस तरीके से फ्लावरिंग होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोगों के साथ मैं कुछ दिन पहले शेयर की थी स्प्रिंग गार्डन का ओवरव्यू, जो इस तरीके से था। देख पा रहे हैं सभी में बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। साल्विया है, बारबीना, ये अलाइसम है वाइट वाले, ये पिटूनिया बिल्कुल न्यू वेराइटी मुझे इस बार मिली है। और ये आइस प्लांट तो खैर देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत खिलते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है तो ये फूल बंद हो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह फिर इसी तरीके से छटा बिखेरते हैं। इसके फ्रेंड्स और भी कलर आते हैं, लेकिन मेरे पास बाय चांस एक ही कलर निकले हैं। मैं सैपलिंग खरीद कर लाई थी छोटे छोटे, तो एक ही कलर मेरे में निकले हैं। ये है फ्रेंड्स स्वीट एलाइसम। ये खुद ब खुद सीड से जर्मिनेट हो गए हैं। पिछले साल इसके 2-3 प्लांट थे मेरे पास, तो इस बार खुद से जर्मिनेट हो गए थे बहुत सारे पौधे। चलिए इसका मैं कलर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो व्हाइट कलर में भी आते हैं, पीच कलर में आते हैं, लाइट येलो कलर, लाइट क्रीम कलर, 4-5 कलर इसके आते हैं। तो खैर मेरे पास तो ये एक ही कलर में निकले हैं। तो आप लोगों को अगर और भी कलर मिले तो आप लोग ला सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं गुलदाउदी का गार्डन रेडी की थी टेरेस पे कुछ दिन पहले, जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये सभी पौधे मैं कटिंग से ही लगाकर रेडी की थी। पिछले साल मैं अपने प्लांट को सेव कर कर रखी हुई थी। तो मैं अपने टेरेस पे गुलदाउदी का गार्डन इस तरीके से रेडी की थी। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स गुलदाउदी के फूल तो बिल्कुल 2 महीने तक हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहे। और देख पा रहे हैं कितने सुंदर लगते हैं और कितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो खैर ये मौसम तो खैर चला गया गुलदाउदी के खिलने का। गुलदाउदी को तो मैं सेव कर कर रख दी हूँ, सभी वैरायटी के 2-2 3-3 प्लांट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। फिर से इसके कटिंग लगाने का समय जुलाई के मंथ से होगा तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो ये था गुलदाउदी का लुक जो मैं से बनाई थी अपने छत पे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये गार्डन, आप लोग गुलदाउदी का ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। और फिर अभी तो स्प्रिंग सीजन का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो फिर स्प्रिंग सीजन गार्डन फिर रेडी की हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं मैं आप लोगों के साथ बता रही थी कि इसी तरीके के सैपलिंग मुझे मिलते हैं 20-20 रुपीज़ में। इसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, 20-20 रुपीज़ का बंडल रहता है, उसमें 40-50 पौधे रहते हैं। ये लोग फ्रेंड्स सीड से जर्मिनेट करते हैं। सैपलिंग देख पा रहे हैं, ये डॉग फ्लावर है, देसी वाली वेराइटी है। तो इसी तरीके के प्लांट्स मैं लाई थी सब। और
छोटे छोटे जो भी पॉली बैग या डिस्पोजल ग्लास था उसमें मैं रीपॉट कर कर रख दी थी, 2-2 पौधे 3-3 पौधे। और जब फिर गुलदाउदी वाले सभी गमले या ग्रो बैग खाली हुए तो फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दी हूँ। ऐसे ये हो गया कि 1 महीने तक 15-20 दिनों तक अच्छे से ये सेट हो गए। जैसे ही गुलदाउदी का खाली हुआ गमला तो फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दी। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इतने सारे गुलदाउदी के प्लांट्स लगे हुए थे तो बिल्कुल गमले नहीं बच पाते हैं, आप लोग समझ पाते होंगे। और परमानेंट प्लांट तो खैर मेरे पास है ही पहले से ही, 250-300 परमानेंट प्लांट भी हैं, तो वो तो खैर परमानेंट प्लांट रहेंगे ही। लेकिन गुलदाउदी जो होता है वो एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, तो उसके लिए मैं ग्रो बैग या छोटे जब गमले रहते हैं वो बना लेती हूँ, तो उसमें लगाए हुई थी। तो वो जब खाली हो गए तो फिर ये सैपलिंग वाले जो पौधे लाई थी थोड़ा-सा मैच्योर हो गए 1 महीने में, तो फिर गुलदाउदी का खाली कर कर फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दी हूँ, तो फिर ये स्प्रिंग गार्डन रेडी हो गया है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पिटूनिया, बरबीना, डायंथस, पैंजी सभी प्लांट्स बिल्कुल भर-भर कर फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं। सिनेरेरिया, जरबेरा, आइस प्लांट्स देख पा रहे हैं पिछले महीनों दिन से आइस प्लांट भी खिल रहे हैं। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ इसकी केयर और इसकी वीडियो शेयर क्यों करूं, ताकि आप लोग भी अपने आइस प्लांट्स की केयर कर सके और बिल्कुल लंबे समय तक भर भर कर फूल पा सके। ये है फ्रेंड्स इम्पेशंस का प्लांट जो आप लोग देख रहे हैं पीच कलर में और रानी कलर में। और बिना पिटूनिया के तो बिल्कुल विंटर गार्डन अधूरा ही होता है, तो पिटूनिया तो खैर आप लोग ज़रूर ही लगाएं। चलिए फ्रेंड्स देख पा रहे हैं इसको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े गमले की आवश्यकता होती है, इस तरीके से हैंगिंग पॉट में भी आप लोग लगा सकते हैं। ये लटकते हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग प्लांटर में जब आप लोग लगाएंगे। देख पा रहे हैं ये छोटे से 5 इंच के नर्सरी पॉट में मैं लगाई हुई हूँ। इसकी ब्रांच इस तरीके से नीचे की तरफ लटकी हुई है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास 4 इंच 5 इंच का हैंगिंग प्लांटर है तो हैंगिंग प्लांटर में भी इसको आप लोग लगा कर रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और बहुत ही कम केयर में चलता है, बहुत कोई ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठंड के मौसम में इसमें आप लोग सरसों खली का फर्टिलाइज़र डाल दें तो वो ही सफिशिएंट होता है और अच्छे से चलते रहता है। जब एक बार ये फूल खिलते हैं तो 6-7 दिनों तक आपके प्लांट पर बने रहते हैं और फिर जब ये स्पेंड हो जाते हैं तो देख पा रहे हैं इस तरीके से ये सीड्स बनाने लगते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीड्स नहीं बनने देना है, इसको इस तरीके से कट कर कर हटा दें। सीड्स की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स, 15-20 दिनों के बाद आप लोग इसमें कुछ फूल छोड़ दीजिएगा, तो वो सीड्स फिर हार्वेस्ट करने के लिए हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि अभी बहुत सारी कलियाँ निकल रही हैं, छोटी-छोटी कलियाँ निकलती हैं, जब फूल खिलते हैं तो 6-7 दिनों तक इसी तरीके से प्लांट पर बने रहते हैं। सुबह में खिलते हैं और जैसे ही शाम में सनसेट होता है तो फिर ये फूल बंद हो जाते हैं, फिर अगले सुबह यही फूल खिल जाते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल प्रोसेस बना रहता है, नई-नई कलियाँ निकलती रहती है और नए-नए फूल इसी तरीके से खिलते रहते हैं, तो एक साथ गमले पर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी मिट्टी फ्रेंड्स, मिट्टी जैसा कि मैं बताई बिल्कुल भुरभुरी बनानी है, कंस्ट्रक्शन सैंड, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, थोड़ा-सा नीम खली मिलाकर मिट्टी भुरभुरी बनानी है। मिट्टी को हल्का-सा मॉइस्चर आप लोग बनाए रखें ताकि फ्रेंड्स इतने सारे जो फूल खिलते हैं तो बिल्कुल मुरझा ना पाएँ। अगर पानी की कमी होगी इस प्लांट को तो पत्तियों को अपने ये सिकुड़ लेगा और फिर फूल बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। तो हल्का-सा मॉइस्चर का ध्यान रखें और ताकि मिट्टी हल्का-सा जब मॉइस्चर रहेगा तो फूल फ्रेश बने रहते हैं, ताज़े बने रहते हैं, तो ज़्यादा दिनों तक हमारे प्लांट पर टिकते हैं। और क्योंकि अब तो तेज़ धूप होने भी लगी है, तो धूप के कारण भी ये होता है कि पत्तियाँ थोड़ा-सा मुरझाई-मुरझाई सी लगती है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कीचड़ की तरह भी नहीं बनाना है पानी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दें, इस बात का ध्यान रखें। इसको फ्रेंड्स आइस प्लांट्स इसलिए कहते हैं, देख सकते हैं इसके पत्तियों को पीछे देखिएगा तो छोटे-छोटे जैसे लगेंगे कि बर्फ़ की जैसे या ओस बोलते हैं हम लोग, उस तरीके से बिल्कुल रोए-रोए से रहते हैं। जैसे लगेगा कि बर्फ़ पड़ा हुआ है जैसे, इसीलिए इसे आइस प्लांट बोलते हैं। इसके पत्तियों में पानी वो रहते हैं, स्टोर रखे रहते हैं। इसको जब पत्तियों को स्क्वीज़ करिएगा तो इसमें से पानी निकलेगा। तो पानी थोड़ा-सा कम देना है लेकिन मिट्टी को हल्का-सा मॉइस्चर बनाए रखना है। पीली पत्तियाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं ऐसा दिखे तो आप लोग नीचे से हटा दें ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते रहे। क्योंकि देख पा रहे हैं जब पीली पत्तियाँ रहेगी नीचे तो फंगस लगने का डर होगा तो फिर प्लांट खराब हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी हल्का सा मॉइस्चर बनाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और मेंटेन कर कर देंगे
तो अच्छे से चलते रहते हैं प्लांट। सूखे फूलों को आप लोगों को समय समय पर हटाते रहना है ताकि प्लांट अपनी एनर्जी न्यू ग्रोथ और न्यू प्लांट फ्लावर पे लगाए। चलिए फ्रेंड्स, एक फर्टिलाइज़र बता दे रही हूँ, वो है डीएपी। डीएपी फर्टिलाइज़र ऐसा होता है कि सभी प्लांट के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फ्लावरिंग करने के लिए। ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसमें सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वही देती हूँ। अभी तो इस मंथ तक दे सकते हैं सरसों खली का फर्टिलाइज़र। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि पतला पानी में डाइल्यूट कर कर देते रहती हूँ, तो सभी पौधे पर देती हूँ तब दे देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है शाम का मौसम, छत पे आई हूँ तो शाम के टाइम पे इस तरीके से ये बंद होने लगते हैं और फिर जैसे ही सुबह सनलाइट इस पे पड़ेगी तो सभी फ्लावर खिल जाएंगे और न्यू न्यू कलियां भी इसमें खिल जाएगी। तो ये है इसका प्रोसेस। शाम के समय पे ये बंद हो जाते हैं, जैसे ही सुबह में सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये फिर से ओपन हो जाते हैं ये फूल। इस तरीके से देख पा रहे हैं अभी बंद हो ही रहे हैं। कुछ सभी पौधे तो फूल तो खैर बंद हो गए हैं, कुछ कुछ अभी बंद हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को कहीं भी ये प्लांट मिले तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और अगर फ्रेंड्स इस साल आप लोग अपने गार्डन में ऐड नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधे बिल्कुल ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं आपके गार्डन की और बिल्कुल भरा भरा फूल बहुत ही सुंदर लगेंगे। मुझे तो खैर ये प्लांट बहुत ही पसंद है। मैं पिछले 3-4 सालों से इसके सैपलिंग लाती हूँ और लगाती हूँ। खास कर कर मैं इन सभी का सैपलिंग लेने जाती हूँ। थोड़ा-सा वो नर्सरी दूर पड़ती है जहाँ पे सैपलिंग मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं इंतज़ार करती हूँ और जब जाती हूँ तो 12-15 तरह का इसका सैपलिंग लेकर आती हूँ और लगाती हूँ, जो स्प्रिंग गार्डन में बिल्कुल फूलों से भरा गार्डन रेडी हो जाता है। तो ये थी आइस प्लांट्स की पूरी जानकारी। इसको बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे की धूप में रखें। अब तो खैर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगेगी 5-6 दिनों के बाद, तो इसे 4-5 घंटे की धूप सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्लांट्स की देखभाल करें। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी देखने के बाद थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।